है ये हमारा मन निगेटिव बातों को जल्दी पकड़ता है और पॉजिटिव बातों को बहुत देर में पकड़ता है या पकड़ता ही नहीं है। आपका कोई मित्र है और वो मित्र अगर आपकी प्रशंसा कर रहा है तो जब तक प्रशंसा करेगा तब तक तो मन आपका प्रसन्न रहता है, और जैसे ही उसने आपके एक दो दोष बताने शुरू कर दिए वैसे ही आपके मन में उसके प्रति कटुता पैदा हो गई। तो मित्र था, आपका हितैषी था, जब तक आपकी प्रशंसा करता रहा, आपका हित करता रहा, तब तक तो आपके मन में उसके प्रति सकारात्मक भावना बनी रही। और जैसे ही उसने आपका दोष, आपका अवगुण बताना शुरू किया, आपके मन में उसके प्रति नकारात्मकता पैदा हो गई। इमोशंस के साथ ये हमारे शरीर के, हमारे मन में उठने वाले विचारों, इच्छाओं और भावनाओं के साथ हमारी श्वास भी बदलती रहती है। जब हम ज़्यादा क्रोध में होते हैं, जब ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, जब ज़्यादा एंग्जाइटी में होते हैं, या हम भाग दौड़ कर रहे होते हैं, व्यायाम कर रहे होते हैं, उस समय हमारी सांसों की गति बहुत तेज होती है। और ये तेज गति सांसों की हमारी ज़्यादा एनर्जी को खाती है, ज़्यादा खपत करती है। आप एक अनुमान लगाइए कि हम जब सामान्य रूप से श्वसन करते हैं तो हम केवल 40% अपने फेफड़ों का उपयोग कर पाते हैं, 60% हमारे फेफड़े अनुपयोगी पड़े रहते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करना है, एनर्जी के लेवल को ऊपर ले जाना है। एनर्जी के लेवल को ऊपर ले जाने के लिए हमें प्राणायाम और ध्यान की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। प्राणायाम आज के इस व्यावसायिक युग में बहुत तरह के प्राणायाम विभिन्न योग गुरुओं के द्वारा प्रतिपादित किए जा रहे हैं। आप उनका देखिए, सूक्ष्म निरीक्षण करिए, उसमें जो आपको उचित लगे उसका प्रयोग करिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे ज़्यादा इस ब्रीदिंग से, डीप ब्रीदिंग से आपको अपनी एनर्जी को संग्रहित करना है। और जब ज़्यादा हम अपने अंदर अपनी एनर्जी को संग्रहित कर लेंगे तो उसका ज़्यादा उपयोग भी होगा, अच्छे कामों में भी उपयोग होगा। देखिए, जब हमारे अंदर एनर्जी थोड़ी होती है और उसको क्रोध में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, भाग दौड़ में, दिन भर की दिनचर्या में खर्च कर देते हैं, तो हमारे अंदर जब एनर्जी का लेवल लो हो जाता है तो हमारे अंदर सुस्ती आने लगती है, हमारा चेहरा उतर जैसा जाता है और हमें हीन भावना महसूस होने लगती है। तो इस चीज को समाप्त करने के लिए हमें डीप ब्रीदिंग का सहारा लेना पड़ेगा, मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तब हम अपने जीवन को ऊर्जावान, धैर्यवान, प्रतिभावान, ओजयुक्त बना पाएंगे। हमारा जो अस्तित्व ऑरा होता है, ये ऑरा क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हम जनरेट करते हैं, ये हमारे ऑरा के रूप में, हमारी प्रतिभा के रूप में, हमारी स्किन एनलाइटनमेंट के रूप में सामने आती है। आपने घड़ी में पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम यूं 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 मूव करता रहता है। पेंडुलम कभी भी वर्तमान में नहीं टिकता है, सदैव या तो भूतकाल में रहेगा या वर्तमान भविष्य काल में चला जाएगा। ऐसे ही हमारा ये मन कभी वर्तमान में नहीं टिकता। अगर वर्तमान में टिक जाए, स्थायित्व ला ले, तो ये जीवन का उद्धार हो जाए। हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति और नई संभावना बलवती हो जाए। ये सदैव ये तो भूतकाल में रहेगा। जब ये मन भूतकाल में जाता है तो भूतकाल में जाने से हमें डिप्रेशन पैदा होता है, एंग्जाइटी पैदा हो जाती है। और जब ये भविष्य काल की तरफ देखता है तो हमारे अंदर फियर, डर, एंग्जाइटी और क्रोध, अपने अंदर एक संशय जैसी स्थिति पैदा होती है। अगर हम भूतकाल और भविष्य काल दोनों को छोड़ करके वर्तमान में टिकना सीख लें, वर्तमान में रह करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया पर जोर दें, तो हम उतने ही एनर्जेटिक, प्रतिभा संपन्न, ओजवान, गुणवान और अस्तित्ववान बन सकते हैं। ओवर थिंकिंग से हमारी प्रोडक्टिविटी लो होती चली जाती है। जितना हम ज़्यादा सोचेंगे, अपने को ज़्यादा एंग्जाइटी महसूस करेंगे, ज़्यादा ये इच्छाएं, विचार, भावनाएं आती जाती रहती हैं। इनको हम साक्षी बन करके अगर देखने का प्रयास करें तो पेंडुलम की तरह ये भावनाएं आई गई आती जाती रहेंगी। इनसे हमारे जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, केवल साक्षी भाव से देखने की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। जब हम कोई भी आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आंखें बंद कर लेते हैं
आंखें बंद करने से हमें एनर्जी गेन होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, और आंखें खोल देने से हम एनर्जी को लूज करते रहते हैं। तो कभी भी प्राणायाम करें, ध्यान करें या आसन करें तो आंखें बंद करके करें। यहाँ पर सबसे पहली बात है कि अपनी प्रोडक्टिविटी मेंटेन करने के लिए अपने जो माइंड सेट जो है हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। इससे होता ये है कि जो ओवर थिंकिंग है ये रिमूव होती चली जाती है। और दूसरी चीज है निगेटिविटी जितनी हमारे अंदर भरी हुई है, नकारात्मक भावनाएं जो भरी हैं वो हमसे रिमूव होती चली जाती हैं। और मन अगर वर्तमान में टिक जाए तो वर्तमान की आनंद का उपयोग करते हुए क्योंकि जो कुछ भी है वर्तमान में, अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान कुछ नहीं है। एक श्वास भी जो हमने ली वो दोबारा नहीं ले सकते हैं, जो श्वास छोड़ दी उस श्वास को दोबारा नहीं पकड़ सकते हैं। इसी तो वर्तमान एक क्षण मात्र का है, तो एक क्षण रुकने का नाम ही वर्तमान है। इसी एक क्षण में ही हम अपने आप को एनर्जी गेन करके अपने को सबल और शक्तिशाली बना सकते हैं। सफलता सदैव आपके मेडिटेशन से मिलती है, और मेडिटेशन करने से आपको जो मुख्य चीज मिलती है वो शांति। जब हमारा मन, हमारा शरीर और हमारे विचार शांत होंगे तो हमें सफलता की दर हमारी बढ़ती चली जाती है। और जब हम शांति में स्थिर रहते हैं तो ये बहुत लंबे समय तक हमारी स्थिति को और मजबूत करती चली जाती है। जब हमारे पास इनकम कम होगी, खर्च ज्यादा होगा तो हम परेशान होंगे, और जब इनकम ज्यादा होगी, खर्च कम होगा तो हम आनंदित रहेंगे। तो यहाँ कहने का मतलब है इनकम कम होने का मतलब है हमारे अंदर एनर्जी जब कम होगी और खर्च ज्यादा होती है तो वैसे भी डिप्रेशन, एंजाइटी और ये तमाम सारी चीजें, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, ये सारी चीजें हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं। और जब हमारे पास एनर्जी की मात्रा अधिक होती है तो ये सारी चीजें हमसे दूर होती हैं, सकारात्मकता हमारी तरफ बढ़ती है। इसलिए इस एनर्जी को सेव करके रखिए, बचा करके रखिए, क्योंकि हम इस एनर्जी से ही अपने अंदर सकारात्मकता का भाव पैदा कर सकते हैं। और हमारे अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो हमेशा शांति में ज़्यादा अच्छा कार्य करते हैं। हमारे शरीर में तमाम न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं अरबों की संख्या में। जब हमारी स्थिति शांत होती है तो बहुत उत्तम तरीके से काम करते हैं। हमारे शरीर के अंता और वाय जो पोषण है उनको कंफर्म करके शरीर की बल, बुद्धि और विद्या और हमारे लेवल को, एनर्जी लेवल को हाई अप करते चले जाते हैं। जो कार्टिसोल नाम का हार्मोन है, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, जो हमारे अंदर एनर्जी लेवल हाई होगा, हमारे अंदर पॉजिटिविटी अधिक होगी तो कार्टिसोल की मात्रा कम हो जाएगी, और डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन इत्यादि जो हैप्पी और लव हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये हार्मोन जब अधिक मात्रा में निकलने लगते हैं शरीर में तो हमारा शरीर वैसे भी प्रफुल्लित, आनंदित और सक्रिय बना रहता है, सकारात्मक बना रहता है। तो मेरे प्यारे मित्र, अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, मेरे कहने का मतलब है डीप ब्रीथिंग से तमाम सारी मन की वापो, शरीर की वापो, जीवन की वापो, तमाम सारी झंझावात, इनसे हम दूर होकर के अपने को एक सकारात्मक दिशा दशा प्रदान कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें आवश्यकता ये है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, सुबह जल्दी उठें और शाम को भी जल्दी सोने का प्रयास करें।